नाज़रीन सलाम अलैकुम। हम इस वक्त मौजूद हैं बारगाह अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम दरगाह आलिया नजफ़ हिंद जोगीपुरा में। यहाँ इस सरज़मीन पर मौजिज़ा अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम हुआ था और ये बारगाह मौला कायनात अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मंसूब है। यहाँ खाली हिंदुस्तान ही से नहीं बल्कि बैरूनी मुल्कों से भी जो है मौला के चाहने वाले अज़ादार, उनके मातमदार, उनके ज़ायरीन यहाँ तशरीफ़ लाते हैं। और अक्सर बेशतर जो हमारे हिंदुस्तान के जो ज़ायरीन हज़रात हैं अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चाहने वालों के अलावा हर मसलक, हर कौम, हर धर्म से ताल्लुक़ रखने वाले लोग यहाँ पर तशरीफ़ लाते रहते हैं। अपनी दुआओं को, अपनी हाजतों को लेकर के यहाँ पर आते हैं और वो कबूल करा कर के यहाँ से अपनी हाजतों को, अपनी दुआओं को जाते हैं। जैसे कि हमारे दरमियान हमारे साथ मौजूद हैं हमारे बड़े भाई, आपका नाम भाई? सैफ अली रिजवी साहब, और आप शारिब हुसैन रिजवी साहब, जो कि जौनपुर डिस्ट्रिक्ट जौनपुर शिराज़ हिंद जिसको कहा जाता है, यानी जौनपुर शिराज़ हिंद से तशरीफ़ लाए हुए ये मौला के अज़ादार, मातमदार शियान अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस वक्त हमारे साथ बारह इमाम चैनल पर मौजूद हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं, कुछ सवालात करते हैं और मौला कायनात और मौला अब्बास से मंसूब मौला अब्बास और मौला अली की कुछ फ़जीलत इनसे सुनते हैं। सबसे पहले आप हमको ये बताएंगे कि आप कहाँ से तशरीफ़ लाए हैं और यहाँ कितने वक्त से आप आ रहे हैं? हम जौनपुर से आए हज़रात, करीब मेरा दूसरी बार है ये यहाँ पे आना। मेरे साथ यहाँ मुजीज़ा हो चुका है कि मुझे एक बीमारी हुई थी जिसको बोलते हैं, जिसका इलाज दुनिया में कहीं नहीं है सिर्फ इस दर के अलावा, जहाँ तक मैं मानता हूँ। मुझे ये रोग था जिसका नाम बोलते हैं सफ़ेद दाग। ये मुझे हुआ था। यहाँ पे बहुत मन्नतें वगैरह मांगी हैं। पिछली बार मैंने मांग के गया था 3-4 साल पहले, कम से कम 30-35 दिन थकता है मैं यहाँ पे। यहाँ पे एक राजू दादा नाम की यहाँ मिट्टी होती है जिसको एक तरह से खाकी शिफा नाम से मशहूर है, एक तरह से दवा से बहुत ज़्यादा बढ़ के वो काम करती है। क्योंकि मैंने वो मिट्टी लगा के कम से कम 30-35 दिन लगा के नहाया, प्लस क्या कहते घर पे भी ले गए, फिर वहाँ पे भी लगा के नहाते थे, तो माशाल्लाह से यहाँ तक कि डॉक्टर भी हैरान हो गया कि वो रोग मुझे ख़त्म हो गया। वो रोग मेरे कम से कम यहाँ सर से लेकर कम से कम माथे तक चला आया था वो रोग। माशाल्लाह से वो रोग ख़त्म हो गया। यहाँ पे मेरा दूसरा टर्न है आने का। डॉक्टर भी हैरान हो गया क्योंकि वो भी इतना कभी कोई ये मरज़ को ख़त्म ही नहीं कर पाए जितने पेशेंट उसके पास आए। मुजीज़ा हुआ है इस तरह से मेरे साथ। यहाँ पे मेरा दूसरी बार है, इंशाअल्लाह और भी आएंगे। भाई ने जैसे कि कहा कि भाई को यहाँ से बहुत कुछ मिला है और उसके अलावा भाई एक ऐसी बीमारी में मुलव्विस थे, मुब्तला थे कि जिसको डॉक्टर ने भी मतलब जो है इनकार कर दिया था कि ये जो दाग हैं आपके ये ठीक नहीं हो पाएंगे, इसका कोई इलाज नहीं है, इसको यहीं पर रोक सकते हैं लेकिन ख़त्म नहीं कर सकते हैं। उसके बाद ये यहाँ बारगाह मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम में तशरीफ़ लाए और इन्होंने ये दुआ की, ये मन्नत की कि मौला हम इस बीमारी की वजह से आपके दर पर आए हैं, हमें शफ़ायाब कीजिएगा। और जो आप मिट्टी बता रहे हैं यहाँ पर राजू साहब के नाम से, यहाँ जब मौला कायनात अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ लाए थे तो वो राजू साहब के ज़रिए से ही मतलब जो है यहाँ आए थे और उन्हीं के ज़रिए से ये रोज़ा मौला अली का क़ायम हुआ था। वो मिट्टी आपको बारगाह मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम में मिलती है और चश्मे का जो पानी है जिससे आप लगा कर के मतलब मिट्टी जो धोते हैं वो राजू साहब से मंसूब चश्मा है। तो उस मिट्टी और चश्मे से देखिए यहाँ की अज़मत, यहाँ का मौजिज़ा, यहाँ का मर्तबा, क्या क्या मर्तबे हैं, क्या क्या मौजिज़े हैं, हम बयान भी नहीं कर सकते हैं। और मौला कायनात के फ़ज़ाइल अगर जैसे हम ज़ाकिरीन से सुनते हैं और मौला के जो इल्म वाले लोग हैं, हमारे बुज़ुर्ग हैं, उनसे सुनते हैं हम कि अगर इनके फ़ज़ाइल रात और दिन को स्याही बना लिया जाए, तमाम दरख्तों को कलम बनाया जाए, तमाम अर्श व फ़र्श को कागज़ बना लिया जाए, तो भी हम जो हैं इनके फ़ज़ाइल ना लिख सकते हैं ना बयान कर सकते हैं, बल्कि हम और आप जो सुनते हैं वो मतलब ना की बराबर इनके फ़ज़ाइल हम और आप बयान करते हैं। तो ये हकीकतें यहाँ से आपको शिफा मिली। इसके अलावा कोई आपका ऐसा दोस्त आपकी ऐसी फैमिली से कि जिसके साथ यहाँ इसी तरीके का मौजज़ा हुआ हो?
ہوا تو نہیں ہے بٹ میں نے کوشش کی ہے اور حضرات کو لانے کی، غیر مذہب کے ہیں، ہندو کاسٹ سے ہیں، ریلیٹڈ رکھتے ہیں، ان کو بھی بھروسہ ہے یہاں پہ، یہاں تک کہ انہوں نے مجھ سے ایک عقیدہ بنایا ہے، کچھ کاغذات پہ لکھے بھی ہیں اپنی جو بھی ان کی حاجت ہے میرے تک پہنچانے کی، مولا تک پہنچانے کی میرے ذریعے انہوں نے لکھا ہے، یہاں تک کہ دھاگا بنوانے کی مجھ سے گزارش کی ہے، یہاں سے مٹی لے جانے کی بھی گزارش کی ہے کہ ان کو جلد سے جلد شفا مل جائے انشاءاللہ الہی آمین۔ اور یہ ہے بھی مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود کہا تھا راجو صاحب سے کہ راجو صاحب جس کے لیے حقیقت ہے یہ کہ جو سرزمین نجف تک پہنچ نہیں سکتے یہاں وہ عاشق مولا بلائے جاتے ہیں، وہیں کی ہم شبی یا یہ روضہ ہے جس کو نجف ہند کہا جاتا ہے، اس کو نجف اشرف کہا جاتا ہے اور اس کو نجف ہند کہا جاتا ہے، اور یہ حق ہے۔ انشاءاللہ دعا کرتے ہیں کہ جس طریقے سے مولا کائنات نے جناب عابد بیمار علیہ الصلوۃ والسلام کی بیماری کے صدقے میں آپ کی اس مرض کو، اس بیماری کو ختم کیا ہے اور آپ کو شفایاب کیا ہے، مولا اسی طریقے سے ہر بیمار کو شفا دے، صحت دے، اور جو یہاں آتے ہیں ان کی بھی، جو یہاں نہیں آ پاتے آپ کے اور ہمارے ذریعے سے مولا کائنات تک اپنی اپنی دعاؤں کو پہنچواتے ہیں، مولا تمام مومن و مومنات کی ہر مسلک سے تعلق رکھنے والا چاہے وہ کوئی بھی ہو جو یہاں دعا کے لیے کہتا ہے، مولا تمام کی دعاؤں کو جلد سے جلد مستجاب کریں اور ان کو شفائے کاملہ و عاجلہ کریں، ان کی تمام دعاؤں کو پورا کریں۔ انشاءاللہ پھر کبھی حاضر ہوں گے کسی مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے چاہنے والے کے ساتھ، عاشق کے ساتھ، تب تک کے لیے فقط والسلام، خدا حافظ۔